श्लोक संख्या 163। जो अपने अंग प्रत्यंग के संचालन से उत्पन्न मधुरतर महाकीर्ति पीयूष की सिंधु हैं, जिनका वदन कोटि चंद्रमाओं को भी लजाने वाला है, जिनके नेत्र अति मद विहल हैं और जो अत्यंत सुकुमारी अद्भुत ललित तनु हैं, उन्हीं श्री राधा की आनंद प्रवाहिनी केली कल्लोलिनी के प्रणय रसमय प्रवाह में अवगाहन का सौभाग्य क्या मैं प्राप्त करूंगी। आनंद निस्यंदिनी केली कल्लोलिनी। पिछले 2 श्लोकों में श्रीपाद ने साधक आवेश में रासेश्वरी श्री राधा की निरुपम वदन माधुरी का वर्णन किया है। रस सिंधु से समुन्नत श्री राधा वदन चंद्र के दर्शन के लिए श्रीपाद की विपुल उत्कंठा जगी है। रासेश्वरी की कृपा से भाग्यवान श्रीपाद के नेत्रों के आगे रास माधुरी का चित्त पुनः फूट उठा है। रास मंडली में चारों ओर गोपी कृष्ण हैं। मध्य कर्णिका में नृत्य परायण श्री राधा माधव हैं। रासेश्वरी श्री राधा की रास क्रीड़ा तो मानो एक अमृत तरंगिणी है। उस तरंगिणी में आनंद रस प्रवाहित है। भगवान है रस स्वरूप अथवा आनंद स्वरूप। रसो वै सह आनंदम ब्रह्म। उस रस रूपता अथवा आनंद रूपता की अभिव्यक्ति उनकी लीला में ही होती है। ऐश्वर्यमय धाम की ऐश्वर्यमयी लीला से भक्त के मन में संभ्रम संकोच का उदय होता है। इसलिए लीला रस का आस्वादन निर्बाध नहीं हो सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी परम मधुर व्रज लीला में उन्हें भगवान के रूप में कोई नहीं जानता। ब्रज परिकरों की उनमें नंद नंदन निष्ठ बुद्धि रहती है। उनके उस विशुद्ध प्रेम के अधीन होकर वो भी अपनी स्वतः सिद्ध भगवत्ता भूलकर स्वयं को नंद नंदन ही समझते हैं। यही कारण है कि मधुर व्रज लीला में आनंद रस निर्बाध हो उठता है। क्योंकि जहाँ मधुर होता है ना, तो उसके ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होता। यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देख लिया, उसको ये नहीं लगा कि ये ईश्वर है और इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड है। वो यही समझती है कि ये तो मेरा लाला कोई अड़ाई बढ़ाए हाल। अब ठाकुर जी कितने ऐश्वर्यमय लीला करते हैं, गोवर्धन उठा लिया, लेकिन ब्रजवासियों के मन में ये कभी नहीं आता कि ये किसका ऐश्वर्य है। क्योंकि यदि ये आ जाए ये भगवान है तो फिर तो सारी मज़े ही खत्म हो जाए, आनंद ही खत्म हो जाए। उनके मन में यही भाव आता है, अरे इसमें क्या बात है, ये तो जो नंद बाबा नारायण की पूजा करते हैं उसका फल है, और जो नंद बाबा ब्राह्मणों को दान देते हैं ये उसका फल है, और फिर हम सब ने भी तो, और यार यशोदा मैया के माखन का फल है, और फिर हमने भी तो लटकिया लगाई। उनके मन में कभी इतनी ऐश्वर्यमय लीला करते हैं वो, तो उनके मन में कभी नहीं आता है। फिर इस आनंद निस्यंदनी व्रज लीला में भी रास लीला सर्वलीला मुकुटमणि है। अतः परम माधुर्यमयी रास लीला की माधुरी का अंत नहीं है। उस चिन्ह मधुर रास केली कल्लोलिनी का कैसा अपूर्व आनंद निस्यंदन है। आनंद में है वृंदावन धाम। आनंद में तरुलताओं पर आनंदपूर्ण कुसुमों का विकास। उन आनंद कुसुमों से आनंद मकरंद रस निस्यंदित होता है। आनंद की मलय हिल्लोल आनंदिनी मल्लिका मालती के वक्ष में सिहरन जगाती बड़े आनंद के साथ नाचती चली जा रही है। आनंद कुसुमों पर आनंदित भृंगों का आनंद मकरंद पान चल रहा है। आनंदित कोकिलों के कलकंठों से आनंद गान फूट रहा है। आनंदिनी यमुना के वक्ष पर परमानंद की तरंगे नृत्य कर रही हैं। सारा एटमॉस्फेयर आसपास जो है वो आनंदमय हो गया, चाहे कोकिल है, चाहे भ्रमर है, चाहे जमुना जी है, तो वो उनके रोम रोम से आनंद फूट रहा है। तो सब जगह माँ बाप का उसके आनंद नीर में आनंद के कुमुद कमल कल्हार फूटे हैं। परमानंद पूर्ण यमुना पुलिन पर आनंद के रज रेणुओं का विस्तार है। उस पर आनंदिनी शक्तियों के साथ आनंदमय के परमानंदमय नृत्य गीत का महामहोत्सव है। आनंद की हंसी,
आनंद की वंशी, आनंद का गायन, आनंद रव, मुरज वीणा की तान। सर्वोपरि रास मंडल में आनंदिनी शक्ति शिरोमणि श्री राधा की रास केली कल्लोलिनी का अति अद्भुत आनंद निस्यंदन। जो लोग उस केली कल्लोलिनी की कथा का श्रवण कीर्तन और चिंतन करते हैं, उनके हृदय भी परमानंद रस से अभिषिक्त हो जाते हैं, किंतु देह कारागार में बैठकर इसके श्रवण कीर्तन अथवा स्मरण से उस आनंद स्पंदन की अनुभूति नहीं होती। जब तक उसके स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान ना हो, उसमें गिनती ना हो, उसका चिंतन ना हो, तो कैसे आपको तो वही एक लौकिक वस्तु लगेगी। श्री इस में रह के तो उसका होता नहीं, लेकिन इस में भी उस देह का हम कर ले कल्पित कि जो हम वो है, हमारे अंदर वही जो है, तो वो इस देह से उसका स्वागत हो सकता है। श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान को लेकर इसका श्रवण कीर्तन मनन करें तो इस केली कल्लोलिनी का आनंद निस्यंदन अनुभव में आ सकता है। अतएव मैं राधा किंकरी हूँ, इस अभिमान में तन्मय होकर परम भक्तिपूत चित्त से इस केली कल्लोलिनी के प्रवाह में अवगाहन करना होता है। श्रीमद् भागवत में महारास वर्णन के प्रारंभ में ही परम रहस्यमय महामहिमा संपन्न रास लीला के प्रारंभ में इस लीला के वक्ता का श्री वादरायणी नाम उल्लेख कर इसी तत्व की ओर संकेत किया गया है कि सर्वज्ञ भगवान श्री व्यास देव ने बद्रिकाश्रम में वास कर श्री कृष्ण उपासना लक्षण महातपस्या का आचरण किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा वादरायण। उसी स्थान पर उन्होंने अपनी तपस्या के मूर्त फल श्री सुखदेव को संतान के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए सुखदेव जी का नाम हुआ था वादरायणी। इससे श्री वादरायणी का सर्वज्ञत्व और भगवत प्रेम रस से परिपूर्ण अंतःकरण का होना स्वतः ही सिद्ध होता है। इसलिए जिस प्रकार वक्ता ने परम पवित्र प्रेम रसाद्र चित्त से परम भक्ति के साथ रास लीला का वर्णन किया है, उसी प्रकार श्रोता को भी भक्तिपूत चित्त से ही इसका श्रवण करना आवश्यक है। श्री राधा की उस रास केली कल्लोलिनी में प्रणय रसमय प्रवाह विद्यमान है। प्रणय रस प्रवाह कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम का कोई विशेष स्तर जब विश्रम्भ को प्राप्त होता है तब उसे प्रणय कहा जाता है। विश्रम्भ शब्द परिभाषिक है। प्रियजन के साथ स्वयं के अभेद के चिंतन को विश्रम्भ कहा जाता है। स्वयं के अभेद मतलब के स्वयं के अभेद के चिंतन को वही समझना। हाँ, श्री जीव गोस्वामी जी का कथन। ये अभेद मनन ब्रह्म ज्ञानियों की तरह एकम एव अद्वितीयम जैसा एकात्मक अभेद नहीं है। इसमें तो प्रियजन के हस्तपद आदि अंग अपने हस्तपद आदि जैसे लगते हैं। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि इसमें प्रियजन के हस्तपाद आदि अंग अपने हस्तपाद आदि जैसे ही लगते हैं। श्री राधा रानी और उनकी सखियों के रास नृत्य में प्रणय रस ने अपूर्ण भाव से प्रकाशित होकर नृत्य माधुरी को परम आस्वाद्य बना डाला है। चंद्रावली है तदीय अभिमान वाली, उसे पसंद नहीं है उसके अपने पैर श्री कृष्ण के चरणों से जा लगें, इसलिए एक बार रास में वो संभ्रमवश वक्र भाव से नृत्य कर रही थी। ये देखकर श्री राधा की कोई सखी हंस रही थी। उस सखी को चंद्रावली की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, और श्री राधा हैं मदीय अभिमानवती, वो प्रणय से भरी हैं, तो श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग और अपने अंग प्रत्यंग को वो एक ही समझती है। इसलिए उसे रास नृत्य में कोई संकोच नहीं रहता कि उससे लग भी जाए तो भी कोई। उनकी सखियां भी ऐसी ही हैं, इसीलिए उनकी रास केली कल्लोलिनी श्री राधा प्रणय रस के प्रवाह से भरपूर है। श्री राधा की इस केली तरंगिणी का एक अपूर्व वैशिष्ट्य है। प्रणय के बाद ही मान होता है। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव।
प्राकृत जगत की नदी सागर से मिलकर अपनी सत्ता खो देती है। प्रणय और मान में डिफरेंस, प्रणय और मान में क्या डिफरेंस होता है? जब अतिशय स्नेह जिससे होता है ना, उसी के साथ मान किया जाता है। ये एक अत्यंतिक स्नेह की मतलब की अभिव्यक्ति है। किसी से यदि पूरा स्नेह नहीं है तो मान कौन करेगा, क्योंकि पता कौन बनाने आएगा। यदि गाढ़ स्नेह हो जाता है तो वही प्रणय में स्तर दिए ना सारे, इसलिए तो प्रणय के बाद स्नेह के बाद प्रणय, प्रणय के बाद मान। प्राकृत जगत की नदी सागर से मिलकर अपनी सत्ता खो देती है, किंतु इस तरंगिणी से एक अपूर्व सिंधु का उद्भव हुआ है, और वो सिंधु है श्री राधा के अंग प्रत्यंग के संचालन से उत्पन्न महाकीर्ति रूपी पीयूष का सागर। श्रीपाद शुक मुनि ने महारास वर्णन करते हुए सभी ब्रज सुंदरियों के नृत्य भंगिमा में हस्तपद आदि की संचालन माधुरी का वर्णन किया है। नृत्य परायण व्रज सुंदरियां क्षिप्र एवं लघु पादक्षेप द्वारा अशेष नृत्य कला माधुरी प्रदर्शित कर रही हैं। पवन से सिहरन प्राप्त लता पल्लवों की तरह उनकी बाहुवल्लरियां विचित्र भंगिमाओं के साथ आंदोलित हो रही हैं। नृत्य भंगिमाओं के बीच पार्श्व परिवर्तन की कला में वो इतनी कुशल हैं कि उनके क्षीण कटिदेश मानो भग्न प्राय अवस्था को प्राप्त हो गए। उन लोगों के नृत्यंचल पटक्षेप से, कर पल्लवों के आंदोलन से और अंग भंगिमा के दोलन से वक्ष स्थित उत्तरीय शिथिल हो गए हैं, तथा कवरी बंधन के शिथिल होने से नवमल्लिका मालाएं उल्लसित हो उठी हैं। इस प्रकार मानो माधुरी मूर्तिमंत होकर रासमंडल पर छा गई। गोपी शिरोमणि रासेश्वरी श्री राधा रानी में ये सभी चेष्टाएं अद्भुत और असाधारण भाव से उदित हुआ करती हैं। श्री राधा प्रीतम श्याम सुंदर के सानिध्य में महामोहन भंगिमा के साथ नृत्य कर रही हैं। उनके अंग प्रत्यंग चरण हस्त पद आदि ऐसे अपूर्व भाव से संचालित हो रहे हैं मानो वो नृत्य संचालन महाकीर्ति पीयूष का सिंधु है। अर्थात श्री राधा के हस्त पद आदि के संचालन की माधुरी इतनी अपार और अगाध है कि उसकी आरती अथवा यश वर्णन करने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं। कृष्ण जार अंत न पाए जीव कौन छोर। इस कीर्ति पीयूष के सागर में श्याम सुंदर सहित सखी मंजरियों के कर्ण मन जिह्वा सफरियों की तरह सुखपूर्वक संतरण कर परानिवृत्ति प्राप्त किया करते हैं। यहाँ साधक भक्तों के लिए सार शिक्षा यही है कि इस कीर्ति पीयूष का आस्वादन कर अर्थात श्रवण कीर्तन कर साधक अमर होंगे। वो शीघ्र ही अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान प्राप्त करेंगे। कामना वासना रूपी हृदय रोग दूर होगा और वे श्री राधा माधव के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त कर धन्य होंगे। जो श्रद्धा युक्त चित्त से ब्रज वधुओं के साथ कृष्ण के इस रास आदि विहार का श्रवण कीर्तन करते हैं, वो शीघ्र ही धीरता प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण में पराभक्ति लाभ कर हृदय रोग रूपी काम आदि दुर्वासनाएं शीघ्र ही दूर कर लेते हैं। इस प्रकार असमापिका क्रिया के पश्चात शीघ्र ही हृदय रोग दूर करते हैं। इस समापिका क्रिया का प्रयोग किया है। इससे यही अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि पहले परम भक्ति की प्राप्ति होती है और फिर हृदय रोग काम आदि नष्ट होते हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि इस लीला का श्रवण कीर्तन प्रेम प्राप्ति का परम प्रबल और अव्यभिचारी साधन है। इस भजन करते करते जब ये स्थिति आ जाए कि कोई दूसरी बात अच्छी ना लगे, कोई दूसरी बात करे, कहीं चुप बैठना पड़े बिना भगवान की बात नहीं है, तो धीरे धीरे लगता है कि भाई इंसान वहाँ तक पहुँच जाएगा। आज ये मुझे कहना, हालांकि वो कोई स्थिति नहीं है, नाम तो करता ही है, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं व्यर्थ बात में बैठता हूँ। ये क्या करना है, नाम मेरा नाम मेरी पत्नी जाने बोल रहा है, मूंगे बात को बोल दे। धीरे धीरे कुछ भी ना करो, अगर उसका चिंतन निकालना तो मैं दिया हुआ हमारा
आजकल वो पढ़ के उसको नोट सुना रहा है। तो धीरे धीरे 3 चीज़ होती था। भगवान ने एक पढ़ा तो जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। पढ़े दिन बैठ के अगर जितनी बड़ा सकता है तो उसमें समझ ज़्यादा होता है। तो फिर अर्जेंसी आ जाती है। तो ये शरीर तो अब जाने वाला, पूरा भजन का कोटा पूरा करो, तो सब कोटा पूरा फिर मैं भी यही हम बात कर रहे थे कि सुख और दुख, मैंने कहा सुख और दुख, मैंने कहा बल्कि जिस दिन भजन नहीं होता तो दुख लगता, नहीं तो ये और सुख दुख तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। कभी लगा ही नहीं कि ये सुख है, मतलब अंदर से भाव यही आ रहा था, बस भजन नहीं हुआ तो दुख की परिस्थिति है, अदरवाइज वो सुख भी दुख लगता है। किस चीज़ का दुख क्या करेंगे सुख। जैसे भजन ना हो ना और भोजन ना मिले ना, तो एक सा होता है ना। भोजन ना अब तो मिले, मेरे भोजन नहीं, भोजन ना मिले हाँ और भजन भी ना हो ना, तो सेम स्थिति हो जाती है। हाँ, क्योंकि असली भोजन तो अब भजन ही हो गया है। आत्मा का भोजन है, भजन है। तो राशि भी एक है और शब्द भी एक है, भोजन भजन। इसलिए बड़ा मतलब सुख क्या लग रहा है, सुख तो कोई चीज़ है ही नहीं, भजन में कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तो दुख ही दुख है हर चीज़ में। भजन करके एनर्जी भी प्राप्त महसूस होती है, भोजन करके नहीं होती। भोजन करके आलस्य आता है। इसलिए मैंने अपना भोजन अन्न बंद किया। आप गलत है भोजन अच्छा दोनों ये में उतार देना, ये बात छूट रहा है। प्रसाद अलग चीज हो गई। एक तो इतने ज़्यादा हो गए हैं वो, भोजन करके उतार दे वो। मैं उसको बोला था, मैं कहा मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं एक दिन डाल के तेरे को वापस कर दूँगा। रासेश्वरी की अनंत माधुरी के आस्वादन में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। सहसा स्फूर्ति में विराम आने पर वो व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं कि अद्भुत सुललित तनु सुकुमारी श्री राधा की केली कल्लोलिनी के प्रणय रस प्रवाह में अवगाहन करने का सौभाग्य पुनः कब पाऊंगा। श्लोक संख्या 164। मेरे कंठ पर नखाघात मत कर, मैं दैत्यराज तृणाव्रत नहीं हूँ। मेरे कुछ तटों को पीड़ा मत पहुँचाना, मैं पूतना नहीं हूँ। हे सखी, मैं प्रातःकाल केली कुंज का मार्जन करते करते प्रिय मिलन के समय कहे गए तुम्हारे ये वाक्य शुक द्वारा दोहराए जाते कब सुना। शुक को पढ़ा बोलती है ना, तो शुक क्या जो है वो बता जाता है। निशांत का निगूढ़ आस्वादन। श्रीपाद को एक के बाद एक 7 श्लोकों में रास रस की स्फूर्ति प्राप्त हुई है। उनमें से 2 श्लोकों में साधक दशा में स्मृति की अभिव्यक्ति की है और 5 में अपने सिद्ध स्वरूप में स्फूर्ति का आस्वादन व्यक्त किया है। पिछले श्लोक में वो स्फूर्ति प्राप्त लीला में विराम आ जाने से रो रहे थे और अब उनके विरह तप्त प्राणों में शीतलता का संचार कर स्फुरण आ गया है। रास नृत्य का अवसान हो गया है और नृत्य के अंत में किंचित विश्राम के पश्चात निकटवर्ती पृथक पृथक कुंजों में रास नायिकाओं के साथ विलास हुआ करता है। श्री कृष्ण के वंशी नाद से प्रारंभ होकर अभिसार, रास नृत्य, रह क्रीड़ा, जल केली, भोजन विश्राम आदि सभी रास लीला के अंतर्गत आते हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण। वस्तुतः रासेश्वरी के मादन रस के प्रचुर आस्वादन से परिपूर्ण है ये रासलीला। रास के अंत में श्री राधा माधव हेमाम्बुज कुंज में विलास के पश्चात पलंग पर लेटे हैं। निशांत काल है। इस कुंज की कैसी अपूर्व शोभा है। निशांत का स्निग्ध समीकरण श्री राधा माधव की सेवा के लिए आनंद पूर्वक धीरे धीरे प्रवाहित है। लगता है मलय पवन अभी अभी सोकर उठा है, अलसाया है, द्रुत वेग से न चल पाने के कारण मंद मंद प्रवाहित है। उस स्वभाव स्निग्ध समीरण के सुकोमल स्पर्श से वृक्ष वल्लरियों में राशि राशि कुसुम विकसित हो गए हैं। पवन उन विकसित पुष्पों का परिमल वहन करता दिगंत सुरभित कर अपना गंध व नाम सार्थक बना रहा है। निद्रा से अलस अंग
भ्रमर पुष्प परिमल का स्पर्श पाकर जग उठे हैं। फूल फूल पर सुमधुर गुंजन करने लगे हैं। किंकरियां सेवा के अभ्यास के वश जग गई हैं। कुंज प्रांगण आदि सम्मार्जन कर रही हैं। सुवासित वारी, सुमिष्ट पानक, पेय, तांबुल वीटिका, पुष्पमाल, विविध अनुलेपन आदि प्रस्तुत कर यथास्थान सुसज्जित कर रख रही हैं। सखियां कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर लेटे हुए युगल की निरुपम शोभा देखकर पुलकित प्राणों से रस सागर में संतरण कर रही हैं। वृंदा देवी जग गई हैं। उन्होंने प्रभात होता देखकर शुक, सारिका आदि पक्षियों को युगल जागरण हेतु रव करने का संकेत किया है। अब ये पक्षी मधुर कोमल आलाप कर युगल का प्रबोधन गीत गा रहे हैं। स्मरणनिष्ठ साधक अपनी स्मृति में लीला रस का आस्वादन प्रत्यक्ष लीला की तरह ही करते हैं। ध्यान करते करते हृदय परिपक्व हो जाता है तो स्फूर्ति आती है। स्फूर्ति का आस्वादन मूर्त होता है। चक्षु बंद कर ध्यान का आस्वादन और चक्षु खोलते ही स्फूर्ति का आस्वादन। श्रीपाद किंकरी के रूप में स्फूर्ति वाले आस्वादन में मग्न है। निशांत में सखियों की तरह कुंज रंध्रों से युगल की रसालस माधुरी का दर्शन करना और कुंज के भीतर रसालाप करते करते सखियों को भी अगोचर कोई रहस्यमय सेवा करना तथा कुंज मार्जन आदि विविध परिचर्याएं संपादित करना, ये सब एक दूसरे से जुड़ी बंधी हैं। सेवा के माध्यम से ही अभीष्ट के रूप, गुण, लीला रस का विचित्र मधुर आस्वादन सखियों की अपेक्षा किंकरियों की यही विशिष्टता है। अच्छा, कितना बढ़िया बताया। श्रीपाद किंकरी के रूप में केली कुंज सम्मार्जन कर रहे हैं। शुक सारिकाएं श्री युगल का प्रबोधनी गीत गा रही हैं। एक शुक पक्षी के मधुर रसोद्गार सुनकर किंकरी पुलकित हो जाती है। रात में जब शुक सारिकाएं श्री युगल का प्रबोधनी गीत गा रही थी। एक शुक पक्षी के मधुर रसोद्गार सुनकर किंकरी पुलकित हो जाती है। रात में जब युगल विलास होता है तो वो सुशिक्षित शुक उनकी गुप्त एकांत परिहास वाणी सुनकर कंठस्थ कर लेता है और प्रातः उसका अविकल अनुकरण कर सखी मंजरियों को अनिर्वचनीय आनंद पहुंचाता है। शुक, सारिका, भ्रमर, कोकिल, ये सब लीला परिकर श्री राधा माधव और सखी मंजरियों के विचित्र रसास्वादन का उद्दीपन जगाकर उन सब की अतुलनीय सेवा किया करते हैं। निविड़ विलास के समय श्याम सुंदर श्रीमती का कंठ आलिंगन कर उनके कुछ तटों से हाथ लगाते हैं तो श्रीमती परिहास व्यंजक स्वर में कहती है, मेरे कंठ पर ऐसा नखाघात किस लिए, मैं तृणाव्रत तो नहीं हूँ। अर्थात हे कृष्ण, तुमने तृणाव्रत का कंठ पकड़कर नखों के आघात से उसका विनाश किया था, क्या उस प्रकार मेरा भी कंठदेश नखाघात से छिन्न कर मेरा वध करोगे? फिर हे विदग्धराज, मेरे कुछ तटों को इतनी पीड़ा किस लिए पहुंचा रहे हो? मैं पूतना नहीं हूँ। जिस प्रकार स्तन पीड़न द्वारा पूतना का निधन किया था, उस प्रकार स्तन पीड़ा से कहीं मेरा भी निधन तो नहीं करोगे? इस परिहास में थोड़ी सरस व्यंजना भी निहित है। कृष्णेरे ईश्वर नाही जने ब्रजजन, ऐश्वर्य देखिलहो निज संबंध मनन। कोई भी ब्रजजन कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं जानता। श्री कृष्ण का असुर वध आदि ऐश्वर्य देखकर वो लोग सोचते हैं कि सर्वज्ञ गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण के नामकरण के समय उन्हें नारायण समगुण अर्थात नारायण जैसा गुणशाली कहा है, तो हमारे महाराज नंद की भक्ति से संतुष्ट होकर उनके इष्ट देवता श्री नारायण ने कृपा कर उन्हें ऐसी गुणी संतान दी है। अभी जो बताया है। और ब्रजवासियों के लिए 4 भाव होते हैं। ब्रज में किसी आपद विपद के आने पर महाराज की इस गुणी संतान में नारायणी शक्ति का विकास हो जाता है और वो महाराज के ब्रज प्रदेश की रक्षा करती है। यही ब्रजवासियों के प्रेम के अनुरूप धारणा है। अतः उस धारणा के वश ही
श्री राधा के परिहास की ये व्यंजना है। तुमने स्वाभाविक बाल्य चेष्टा से पूतना का स्तन पीड़न किया था, उसी चेष्टा के माध्यम से नारायणी शक्ति ने उसका वध किया। तुमने भयभीत होकर शिशु सुलभ स्वाभाविक चेष्टा से तृणाव्रत का कंठ पकड़ा था और नारायणी शक्ति ने वहां भी विकसित होकर उसका वध कर दिया। तुम वही हो, किशोर हो गए हो, इतने आवेश के साथ मेरा कंठ पकड़ रहे हो और कुछ तटों को पीड़ा पहुंचा रहे हो। सो क्यों? तुम जैसे व्यक्ति का ऐसा आचरण भयावह है। यदि दैवात संयोग से कहीं नारायणी शक्ति विकसित होकर मेरा वध कर दे तो यही व्यंजना है। यही सूरत ये है ना, बिल्कुल के रस का दूसरा। हाँ जी। 34 श्लोक सूरत का भाषा के काफ दोबारा प्रणाम। हाँ, उलाहना दे रही है। जो कौन ऐसा करते हैं वही जाने, क्योंकि ये विलास की गति जो है वो बड़ी दुर्गम है। फिर ये भी अनुव्यंजित है कि तुम्हारी रमणी में इतनी आसक्ति है, किंतु तुम्हारे इस दोष की बात सुनकर संभवतः कोई भी स्त्री तुमसे नहीं मिलेगी। श्रीमती की ये समस्त परिहास वाणी सुशिक्षित शुक ने कंठस्थ कर रखी है। जिस समय किंकरी कुंज प्रांगण में मार्जन कार्य में व्यस्त है, वो इस वाणी का अविकल अनुकरण कर रहा है और किंकरी अमृत धारा से इस वाणी का आस्वादन कर रही है। धन्य राधा दास से सेवा के माध्यम से रस माधुरी का ऐसा इतना आस्वादन और किसी को प्राप्त नहीं है। इसीलिए श्रीपाद ने श्री राधा दास्य को अनुक्षण अद्भुत रसपूर्ण कैंकर्य कहा है। गोस्वामी पादगण इस अद्भुत रसपूर्ण दास्य के ही प्राचार्य हैं। उनकी वाणी के श्रवण कीर्तन से इस दास्य की प्राप्ति के लिए ही अंतर में लालसा जागृत होगी। ये लालसा अथवा लोभ ही राग भजन का मूलधन है। किंकरी को श्री युगल के जागरण के पश्चात विविध सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्फुरण में विराम भी आ गया है। मधुकंठ शुक की उस वाणी ने श्रीपाद के अंतर में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। बाह्य आवेश में भी स्वरूप की निविड़ झंकार विद्यमान है। वो रोते रोते प्रार्थना करते हैं, हे सखी, कुंज मार्जन के समय शुक के मुख से तुम्हारी वो मधुर परिहास वाणी कब सुन। श्लोक संख्या 165। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त सभी दशाओं में मेरे चित्त में राधा पद कमलों की छटा स्फुरित हो। मैं वैकुंठ या नर्क जहाँ भी जाऊँ, राधा के बिना मेरी और कोई गति ना रहे। मेरा मन राधा केली कथा रूपी सुधा सिंधु की विशाल कल्लोल मालाओं से आंदोलित होकर यमुना तटवर्ती कुंज मंदिर के प्रांगण में विराज करे। एकांतिक राधा निष्ठा। स्फूर्ति के विराम से बाह्य दशा में श्रीपाद के चित्त में निरअतिशय दैन्य उत्पन्न हो गया है। वो साधक आवेश में इस श्लोक में एकांतिक राधा निष्ठा की कामना कर रहे हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने ब्रजेंद्र नंदन निष्ठ भक्तों को एकांतिक का श्रेष्ठ आसन दिया है। कि भगवान के नाना स्वरूपों के एकांतियों में नंद नंदन द्वारा हतचित महात्मा गण ही श्रेष्ठ है। पर व्योम में महानारायण का अनुग्रह भी उनका मन हरण नहीं कर सकता। किंतु राधा किंकरियों का एकांतित्व ऐसा विचित्र है कि राधा के बिना मधुरति मधुर अकेले गोविंद भी इनका मन हरण नहीं कर सकते। ऐसी एकांतित्व इष्ट निष्ठा और कहीं नहीं है। इनके समग्र प्राण ही राधा रानी को समर्पित। त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जीवामि त्वया बिना, विलाप कुसुमांजलि। इनकी राधा निष्ठा का यही मूल मंत्र है। भगवान के दासत्व में ऐसा प्रगाढ़ ममत्वपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं है। साधक को भी श्रीपाद गोस्वामी गण के अनुगत्य में इस राधा निष्ठा का यत् किंचित आस्वादन प्राप्त करना चाहिए। जिसके मन प्राण उन चरणों में समर्पित हों, वो क्या कोई अन्य वस्तु मांगेगा? जिसने पारस मणि का संधान पा लिया, वो अन्य पदार्थ के भुलावे में तो नहीं आएगा और साधारण मणि रत्नों के प्रति तो आकर्षित हो ही नहीं सकता। श्रीपाद मन में प्रगाढ़ आरती लेकर एकांतिक राधा निष्ठा की कामना करते हैं।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्त सभी अवस्थाओं में राधा पदाम्बज छटा मेरे चित्त में स्फूर्त हो। मेरा चित्त इन तीनों ही अवस्थाओं में अन्य स्फूर्ति रूपी मल विकार का परिहार कर श्री राधा पद कमलों की छटा से समालोकित रहे। मायाबद्ध जीव की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जीव हर समय इनमें से किसी न किसी अवस्था को भोगता रहता है। इनके अतीत अवस्था को तुरीय अथवा आनंदमय अवस्था कहा जाता है। चित्कण जीव स्वरूप से तुरीय या आनंदपूर्ण होते हुए भी मायाबद्ध दशा में उस तुरीय अवस्था का भोग नहीं कर पाता। वो ज्ञान आदि साधनों से ब्रह्मभूत और प्रसन्न आत्मा होकर जीवन मुक्त दशा प्राप्त कर चुके हैं, वही तुरीय अवस्था का भोग करते हैं। जीव जागृत दशा में बहिर्जगत देखता है, प्राकृत पदार्थों को भोगता है, विश्व का मायिक वस्तुओं, स्त्री पुत्र आदि भोग ऐश्वर्यों को ही सत्य मानकर प्रापंचिक वस्तुओं की चिंता में ही मग्न रहता है। इस प्रकार बहिर्जगत संबंधी चिंतन के संस्कार उसके चित्त में बद्धमूल हो जाते हैं। वो विश्व के शब्द स्पर्श आदि विषयों में आसक्त होकर अनित्य विषयों का भोग करते करते विषय वासनाओं के संस्कार लेकर मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में पुनः कर्म अनुरूप देह प्राप्त कर संसारिक विषय भोग करता है। इसी प्रकार अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख जीव का कर्म प्रवाह चला आ रहा है। स्वप्नावस्था मनोसंकल्प मात्र है। जागृत दशा में इंद्रियों के सचेतन और सक्रिय होने के कारण विश्व के रूप रस आदि ही सत्य लगते हैं। मनोरथ सत्य की तरह प्रदीप्त नहीं होते। निद्रित अवस्था में पंच इंद्रियां अचेतन होती हैं, तभी मस्तिष्क को भाव संवाद ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त होती है। कारण तब उसका अभिनिवेश नष्ट करने वाली बाहर की कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं होती। उस समय मन भी बाहरी व्यापारों से विरत होने के कारण चांचल्य शून्य होकर स्थिर रहता है और स्थूल आकर्षणों से मुक्त होकर सूक्ष्म राज्य में भ्रमण करता घूमता है। उसी दशा में वो अपने निकट आए भावना स्रोतों को सादर साग्रह ग्रहण किया करता है। स्वप्न इन्हीं सब भावना स्रोतों के ही छाया चित्र मात्र हैं। तब वो छाया चित्र सत्य की तरह अनुभूत होते हैं और इनके सुख दुख का यथायथ भोग भी होता है। मनोजगत के संस्कार का विकास ही स्वप्न है। कर्म के प्रभाव से सत्व, रज और तमोगुण उपस्थित होकर मन को जिन विषयों में प्रवृत्त करते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भूत समूह उन विषयों के आकार व्यक्त किया करते हैं। सुषुप्त अवस्था में स्थूल इंद्रियां एवं सूक्ष्म उपाधि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तक प्रसुप्त होकर निष्क्रिय रहते हैं। अतः तब कोई चिंता नहीं रहती। समस्त स्थूल और सूक्ष्म उपाधि का कारण उपाधि में लीनत्व ही सुषुप्ति है। श्रुति कहती है कि जिस अवस्था में निद्रित व्यक्ति कोई भी कामना या चिंता नहीं करता और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, उसी अवस्था का नाम सुषुप्ति है। इसका मतलब कि जो हम सोते हैं और जिसमें स्वप्न भी ना आए तो सुषुप्ति हो गई। सुषुप्ति। अब कल्पना कीजिए कि किसी रात 14 लोग ताश खेल रहे हैं और 10 जने बाहर के मंडल में हैं और 4 जने भीतर के मंडल में बैठे हैं। बीच में एक दीपक जल रहा है। बहुत देर खेलने के बाद बाहर के 10 लोग सो गए और भीतर के चारों जने तब भी खेलते रहे और कुछ देर पश्चात वो भी सो गए। अब दीपक अब भी जल रहा है। उसी प्रकार बाहर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और भीतर की 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब ये 14 इंद्रियां विषयों के साथ खेलती हैं तो उस अवस्था का नाम जागरण होता है। और जब बाहर की 10 इंद्रियां उस विषय खेल में अवसाद यानी विराम को प्राप्त होती हैं और केवल भीतर की 4 इंद्रियां खेलती रहती हैं, इस अवस्था का नाम स्वप्न होता है। और जब ये चारों भी अवसाद प्राप्त कर लेती हैं तो उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। और भीतर जो चैतन्य प्रदीप है वो जलता है। इसी से ये सब खेल संभव होता है। और जब ये प्रकाश बुझ जाए तो सारा खेल बंद है। जब 14 इंद्रियों का खेल चलता रहता है जागृत अवस्था में, तब साक्षी चैतन्य का नाम होता है विश्व।
और जब भीतर की 4 इंद्रियों का खेल होता है स्वप्न अवस्था में, तब साक्षी चैतन्य का नाम होता है तेजस। और फिर जब भीतर बाहर की सभी इंद्रियां निद्रित हो जाती हैं सुषुप्त अवस्था में, तब साक्षी चैतन्य का नाम प्राज्ञ होता है। सुषुप्ति दशा में प्राज्ञ आत्मा के साथ मिलित होकर भी जीव भीतर बाहर कुछ भी नहीं जान सकता। अतएव सुषुप्ति में जीव ब्रह्म सानिध्य लाभ करके भी ब्रह्मत्व अर्जित नहीं कर सकता। श्रीपाद कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर दशा में मेरे चित्त में श्री राधा पाद पद्मों की छटा स्फुरित हो। जागृत दशा में इंद्रजाल की तरह माया में नश्वर सांसारिक वस्तुओं के चिंतन के बदले मेरे चित्त में श्री राधा रानी सतत क्रीड़ा करें। यहाँ पदाम्बज छठा शब्द भक्ति प्रयुक्त ही है। वस्तुतः श्रीपाद ने श्री राधा के रूप गुण लीला के अनुभव की अथवा स्फूर्ति की ही कामना की है। हे राधे, जगत के साथ मिलकर नहीं चलूँगी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ ही मेरा नित्य संबंध है। तुम मेरे भावना स्रोत को शक्तिशाली करो, जिससे तुमसे संपर्क न रखने वाली इतर वस्तुएं मेरी भावधारा को विक्षिप्त करने में समर्थ न हो सके, जिससे सांसारिक भाव तुम्हारी ध्रुव अनुस्मृति को आच्छन्न कर मेरे मन के ऊपर अपना प्रभाव जाल न फैला सके। जागृत दशा में मेरे मन में श्री राधा रानी सतत खेल करेंगी। मेरे मनोरथ पर श्री राधा के नाम, रूप, गुण, लीला, माधुरी के अतिरिक्त और कुछ भी उदित नहीं होगा। तभी स्वप्न अवस्था में मेरी बाह्य इंद्रियों के सुप्त रहते हुए भी श्री राधा के रूप, गुण, लीला के चित्र ही मेरे चित्त में उदित होंगे। सुषुप्त दशा में भी मेरी सर्व उपाधि कारणातीत श्री राधा के पाद पद्मों में विराजित रहे। अर्थात जैसे सुषुप्ति से जगा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं सुख से सोया था, वैसे ही मेरी सुषुप्ति के भंग होने पर मुझे लगेगा कि आहा, श्री राधा पाद पद्मों की छटा की माधुरी कितनी अपूर्व है, कितनी सुंदर है ये अवस्था। इस अवस्था की चर्चा करने और चिंतन करने में ही इतना आनंद है, और जिन्होंने वास्तव में ये दशा प्राप्त की है उन्हें कितना आनंद होता है, ये कौन बताएगा। श्रीपाद कहते हैं, मैं वैकुंठ अथवा नरक कहीं भी जाऊं, श्री राधा के बिना मेरी अन्य गति ना रहे। माधुर्य उपासक ब्रज भक्त कभी भी वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करते। यदि वो किसी प्रकार ऐश्वर्य धाम वैकुंठ चले भी जाएं, तो भगवान का ऐश्वर्य उनकी माधुर्य में भावना को अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसके प्रकृष्ट दृष्टांत हैं बृहद भागवतामृत के गोप कुमार। वैकुंठ आनंद का ही धाम है। वहाँ इतने आनंद में भी गोप कुमार विषादित हैं। इतने आनंद संभार भी ब्रजरस उपासक गोप कुमार की अभीष्ट की विरह स्मृति को ढककर अपने प्रभाव का विस्तार करने में समर्थ नहीं होता। इतना ही नहीं, उनकी वांछा पूर्ति के लिए भक्त वांछा कल्प तरु भगवान वैकुंठनाथ ने नंद नंदन का और उनके परिकरों ने ब्रज परिकरों का रूप धारण किया। वैकुंठ उद्यानों में गोप कुमार की अभीष्ट गोचारण आदि लीलाएं भी प्रकटित की। फिर भी उनके मधुर वृंदावन विहारी श्रीमन मदन गोपाल के आदर्शन से उत्पन्न हुई विरह वेदना शांत नहीं हुई। श्रीपाद कहते हैं, यदि मैं किसी प्रकार से वैकुंठ भी पहुंच जाऊं, तो मेरे मन में परम मधुर श्री राधा रानी ही क्रीड़ा करे। महावैकुंठ का विपुल ऐश्वर्य में आनंद संभार माधुर्यमयी श्री राधा रानी की मधुर स्मृति को समाच्छन्न न कर सके। यदि प्रारब्धवश मैं नरक में ही पहुंचूं, तो वहां भी श्री राधा रानी के अतिरिक्त मेरी और कोई गति नहीं। श्रीपाद तो महाप्रभु के परिकर हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण जन्म आदि अथवा स्वर्ग नरक आदि भोग तो साधक भक्तों को भी कभी नहीं होते, और भक्त के जन्म आदि सब भगवत इच्छा से भक्ति रसा स्वादन के लिए ही हुआ करते हैं। भगवत प्रेम विशेष आस्वादन के इच्छुक